रितिका's कैंडिड लाइफ में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है वीकेंड फाइनली एंड आई थिंक जो भी मेरी तरह वर्किंग है वो सब इंतजार करते होंगे कि कब सैटरडे संडे आएगा। एंड आप सब प्लीज बताइएगा कि आप लोग वीकेंड्स पे क्या करते हैं, कैसे अपना दिन स्पेंड करते हैं, फैमिली के साथ करते हो या दोस्तों के साथ जाते हो, क्या करते हो, प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज वीकेंड है, मेरे पे टाइम भी है, तो क्यों ना थोड़ा सा सेल्फ पैम्पर किया जाए खुद को। पहले भी करती थी, मैं पहले एक हेयर ऑयल लगाती थी जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ था। बहुत टाइम से मैंने वो ऑयल नहीं लगाया और आप देख सकते हैं मेरे बाल कैसे झड़ चुके हैं, मुझे कितना सारा हेयर फॉल हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने कोई हेयर रेमेडी अभी हाल फिलहाल में तो इस्तेमाल नहीं करी थी और आई थिंक मोर देन 2-3 मंथ्स हो गया कि मैंने कुछ भी अपने हेयर में, ना कोई ऑयल ना कोई हेयर मास्क, कुछ भी नहीं लगाया था। तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट तो ये होगा ही कि मुझे हेयर फॉल हो जाएंगे, स्पेशली व्हेन आई लिव इन गुड़गांव। ऑलरेडी बहुत पोल्यूशन है। अगेन मैं किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ कि आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जिनके साथ ये हेयर फॉल प्रॉब्लम होगी। आपको एक बहुत सिंपल सी रेमेडी बता सकती हूँ, आप सब लोग इसको घर में ट्राई कर सकते हो एंड इट वर्कड फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत सारे हेयर कलर्स अपने बालों में पहले ट्राई करे हुए हैं। स्टिल मेरे हेयर्स में कोई डैमेज नहीं हुआ था। आई नेवर हैड अ हेयर फॉल प्रॉब्लम। मेरे हेयर्स कभी वाइट नहीं हुए। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने उनका बहुत ध्यान रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज क्योंकि वीकेंड है, मेरे पास टाइम है, तो आज अच्छे से ऑयल की चम्पी की जाए एंड विद दैट आई कैन ऑल्सो शेयर दैट रेसिपी विद यू। अगर आपको घर में ट्राई करनी है तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए उसके लिए। आई शो यू कि हमें क्या क्या सामान लगता है। आपके साथ एक और चीज़ मुझे शेयर करनी थी कि मैं रिसेंटली अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे गई थी, मम्मी मामी के साथ अपनी शॉपिंग पे गई थी एंड आई अगेन फाउंड अ वेरी नाइस शॉप। मतलब ये शॉप को हम बहुत पहले से जानते हैं फॉर शॉपिंग साड़ीज और लहंगाज या सूट आपको लेने हैं एंड वी नो दिस शॉप फॉर लाइक लास्ट 4-5 years और मोर देन दैट इवन। मतलब मैं तब इंटर्नशिप करने आई थी गुड़गांव और तब से मैं अपनी मम्मी के लिए यहाँ से साड़ी शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे कल ऐसा रियलाइज हुआ कि इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस स्टोर जिसको मैंने कभी अपने ब्लॉग में शेयर ही नहीं किया। एंड जिनको भी शॉपिंग करनी है दिल्ली में, स्पेशली बिकॉज वेडिंग सीजन इज कमिंग, फेस्टिवल्स आर कमिंग, और अगर आपको अफोर्डेबल साड़ीज लेने हैं, लहंगाज लेने हैं, सूट लेने हैं, जिनके घर में शादी है तो आपको वो लेने देने वाले कपड़े जो होते हैं वो लेने हैं, स्पेशली ऑल्सो उनका पैंट शर्ट के कपड़े भी मिलते हैं, जो कट पीस के कपड़े होते हैं ना, आपको वो भी मिल जाएगा, कुर्ते पजामे का कपड़ा भी मिल जाएगा। सो दिस स्टोर इज नॉट इन चांदनी चौक बट इन उत्तम नगर। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम चांदनी चौक जाके शॉपिंग कर लेंगे, प्लीज बिलीव मी बहुत क्राउडेड होगा, आपको मतलब पैर रखने की जगह नहीं मिलने वाली। बेटर है कि आप जो लोकल शॉप्स हैं दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, आप वहाँ से आके शॉपिंग करो। तो दिस इज़ वन स्टोर। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमने क्या शॉपिंग करी थी वहाँ से और हम पहले भी क्या खरीद चुके हैं। आई थिंक मेरी मम्मी के पास जितना भी साड़ी का कलेक्शन है वो इसी स्टोर से है और ये स्टोर हमें मामी ने बताई थी क्योंकि मेरी मामी दिल्ली में रहती है, तो एंड शी लिव्स नियर टू उत्तम नगर ओनली। सो शी टोल्ड अस दिस स्टोर लाइक ईयर्स बैक। तब ब्लॉगिंग नहीं करती थी बट इस बार जब मैं शॉपिंग करने गई एंड आई जस्ट रियलाइज कि कभी मैंने इसका ब्लॉग नहीं बनाया एंड वी आर द ओल्डेस्ट कस्टमर ऑफ देयर स्टोर। आपको अगर अफोर्डेबल साड़ीज लेनी है, सूट्स लेने हैं, तो आप प्लीज़ जाना। इस स्टोर का नाम है गर्ग साड़ीज, गर्ग सिल्क साड़ीज करके ये स्टोर का नाम है। आप प्लीज़ जाओ और एक बार ट्राई करो। उनके पास हर रेंज की साड़ी है, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 1000 रुपीज़, इवन विद इन थाउजेंड्स भी आपको थोड़ा कलेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा क्या काफ़ी मिल जाएगा। एंड 2000 में, 3000 में, 4000 में आपको और भी हाई एंड रेट्स पे जाना है, लाइक 5000, 6000, मे बी 10,000, आपको सब मिलेगा। आगे आपको वो वीडियो भी शेयर करूंगी कि वो स्टोर कहाँ पे है, आप कैसे जा सकते हो। उनका हमने थोड़ा थोड़ा कलेक्शन भी शूट किया था और मैंने उसके बाद क्या शॉपिंग की है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज बने रहिएगा इस ब्लॉग में एंड तक। हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने लिया है कलौंजी पाउडर। ये मैंने 50 ग्राम लिया है, आप चाहे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने लिया है मेथी दाना पाउडर, ये मैंने 100 ग्राम लिया है। ये दोनों मैंने घर में ही ग्राइंड कर लिए थे। अगर आपको कलौंजी पाउडर नहीं मिलता है तो आप कलौंजी ऑयल भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल। आप चाहे तो कोई और ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो भी आप अपने डेली में यूज़ करते हैं, लाइक एलमंड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ये 300 ml की बॉटल है। उसके बाद हमें लेना है कैस्टर ऑयल,
ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैस्टर ऑयल इज़ द बेस, और बहुत थोड़ा सा ही लगेगा क्योंकि बहुत थिक होता है। उसके बाद मैंने डाले 2 एसेंशियल ऑयल्स, एक है यांग यांग ऑयल। इससे क्या होता है कि आपके हेयर के रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगेन इट इज़ ऑप्शनल, और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, इसका भी लिंक मैं आपको डाल दूंगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया है रोजमेरी ऑयल। इससे आपकी हेयर ग्रोथ और हेयर थिकनिंग अच्छी होती है, और इसको भी मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अगेन ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, आप चाहे तो किसी और ब्रांड का भी ले सकते हैं। हमें लेना है कांच का जार, क्योंकि इसको आप प्लास्टिक में नहीं बना सकते हो, इसको ग्लास के जार में ही बनाना होता है। चाहे आप थोड़ी दिनों के बाद इसको आप किसी प्लास्टिक की बोतल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बट पहले आपको ग्लास जार ही चाहिए। उसमें हम डालेंगे हमारा कलौंजी पाउडर, मेथी दाना पाउडर। उसमें हम ऐड करेंगे हमारी पूरी 300 ml की कोकोनट बॉटल। मैंने पूरी बॉटल यूज़ कर ली थी। बहुत थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, मतलब अराउंड 100 ml कैस्टर ऑयल आपको लेना है। उसमें आप डालिए 7 से 10 बूंदे यांग यांग ऑयल की और 7 से 10 बूंदे रोजमेरी ऑयल की। मेरा रोजमेरी ऑयल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने पूरी बॉटल ही डाल दी। उसके बाद इसको अच्छे से स्टर करना है, जिससे कि सारा मेथी दाना, कलौंजी और सारे ऑयल्स अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप इसको अच्छे से सील कर दीजिएगा, और इसको हमें रखना है धूप में 3 से 4 दिन के लिए, जिससे कि जो भी ऑयल के मिनरल्स हैं वो सब अच्छे से आ जाए इसमें। तो ये थी मेरी ऑयल रेसिपी। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें क्वांटिटी को लेके, सामान को लेके, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी। ऑल्सो मैंने जो भी एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं वो सब मैं आपको लिंक मार्क कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगेन आप चाहो तो किसी भी ब्रांड का मंगवा सकते हो एसेंशियल ऑयल। मैंने सनफ्लावर का मंगवाया था। इट्स अप टू यू, और आपको डालना है नहीं डालना है दैट इज़ ऑल्सो अप टू यू। कलौंजी पाउडर का यहाँ पे मैंने कलौंजी पाउडर यूज़ किया है, आप इसकी जगह कलौंजी ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। उस केस में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आप उसको धूप में रखो, आप तुरंत भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेरे पे था नहीं तो मैंने इसलिए इस बार पाउडर यूज़ किया है। इट्स अप टू यू, आपको पाउडर यूज़ करना है या ऑयल यूज़ करना है। ऑयल यूज़ करोगे तो थोड़ा शॉर्टकट है, पाउडर यूज़ करोगे तो वो ऑथेंटिक ऑयल बनेगा, उसके एसेंशियल ऑयल्स जो है कलौंजी के वो आ जाएंगे। वी डोंट नो मार्केट में कैसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कितना प्योर है नहीं है। आई बिलीव कलौंजी यूज़ करना चाहिए, बट इट्स अप टू यू। अगेन आपको ऑयल यूज़ करना, आप ऑयल डाल लो। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ऑयल डाल के बनाऊंगी, मतलब कलौंजी ऑयल यूज़ करके बनाऊंगी, मैं पक्का उसका भी शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल हमें इसको 3 से 4 दिन धूप में रखना है, जिससे कि जो भी मेथी दाना के एसेंशियल्स हैं और कलौंजी के एसेंशियल्स है वो हमारे ऑयल में आ जाए, और उसके बाद हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास लेकिन ये मेरे पे पहले का है, ये मैंने कलौंजी ऑयल यूज़ करके बनाया था, मैंने कलौंजी पाउडर यूज़ नहीं किया था तब। तो दिस इज़ हम लाइक इतना ही बचा है। और मैंने ना एक ऐसी बॉटल मंगवा ली थी अमेज़ोन से, ये आपको मिल जाएगी अमेज़ोन से किसी भी लोकल शॉप पे, तो ईजी टू अप्लाई हो जाता है, बिकॉज इसमें ये कोम्ब टाइप का रहता है, इसमें से ऑयल्स आ जाते हैं, तो आपको वो हाथ में निकाल के बालों में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी ईजी, कन्वीनियंट, और चिपचिप नहीं होता बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। अगेन अप टू यू, आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं तो फिलहाल ये यूज़ करने जा रही हूँ, ये ऑयल अप्लाई करती हूँ। आप जाइए, जाके देखिए कि आपको गर्ग सिल्क स्टोर पे क्या मिल जाएगा, कितनी अच्छी साड़ी मिलती है, किस रेंज में मिलती है, आपको वो सब मिल जाएगा। आप जाइए, जाके देखिए। ये है गर्ग सिल्क स्टोर, आर्य समाज रोड पे, उत्तम नगर। इनके पास आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, आप बस एक शॉप पे जाओ और अपनी सारी शॉपिंग करके ले आओ। इनके पास है ब्राइडल लहंगा, इनके पास है पार्टी वेयर लहंगा, साड़ीज, गाउन, सूट, इनके पास वैरायटी ही वैरायटी है। आप देख ही सकते हैं कि इनके पास कितना सारा कलेक्शन है सूट का। ये सारा इनका सूट्स का कलेक्शन है। आपको अंडर 1000 रुपीज़ में भी बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, और उसके ऊपर तो उनके पास है ही। ये है जेंट्स का पैंट शर्ट और कुर्ते पजामे वाला सेक्शन। अगर आपको लेन देन का सामान लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। आपको खुद पहनने के लिए चाहिए तो आपको वो वैरायटी भी मिल जाएगी। इनके पास सियाराम के, रेमंड्स के बहुत ही अच्छा कपड़ा है, मैंने खुद लिया हुआ है इनसे। फिर ये है इनका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पे आपको बजटेड रेंज की साड़ीज़ मिलती हैं, लाइक अंडर 2000 3000 का जो भी साड़ी कलेक्शन है वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। यहाँ पे मम्मी और मामी देख रही है लेन देन वाली साड़ी, उसका भी बहुत अच्छा कलेक्शन था और बहुत अफोर्डेबल थी, मतलब 350 400 रुपये में बहुत अच्छा कलेक्शन आपको मिल सकता है। ये आप साड़ी कलेक्शन देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा है, और बहुत सारी रेंज है इनके पास।
फिर हम आ गए थे इनके सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे थोड़ी हाई एंड साड़ीज़ होती हैं जो कि लाइक मोर देन 4000 5000 उस रेंज की सारी साड़ी इनके पास सेकंड फ्लोर पे है। और उसका भी आप कलेक्शन देख ही सकते हैं कि कितना सारा कलेक्शन है इनके पास। और आपको जो भी साड़ीज़ पसंद आ रही है वो ट्राई करके भी देख सकते हैं। आप चाहे मत लीजिए, बट फिर भी अगर आपका मन है कि एक बार लगा के देखना है कैसा लुक आता है, तो वो बहुत प्यार से आपको साड़ी पहना के भी दिखाएंगे कि कितनी प्यारी लग रही है आपके ऊपर। और लिटरली बहुत सुंदर कलेक्शन था, आप देख ही सकते हैं मम्मी कितनी सुंदर लग रही है इस साड़ी में। बहुत बहुत प्यारा कलेक्शन है इनके पास, और मैं बहुत सालों से ले रही हूँ। अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद ले रही हूँ और मुझे लगा कि यार मैंने कभी इस शॉप के बारे में कभी किसी से शेयर नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना मैं आज इसका ब्लॉग बना लेती हूँ। फिर हम आ गए थे थर्ड फ्लोर, जहाँ पे इनका सारा लहंगे का कलेक्शन है, वो भी बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। मतलब जो चीज़ आप चांदनी चौक जाके देखोगे वो आपको दिल्ली में ही मिल जाएगी। और चांदनी चौक में आपको वही बहुत क्राउड रहता है, बहुत टाइम लेते हैं ऑल्ट्रेशन में। ये सब चीज़ें आपको बहुत जल्दी करवा के दे देंगे और आपको उतना भीड़ भी नहीं मिलेगी और बहुत प्यार से दिखाएंगे। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ जाके सुनील भैया के बारे में पूछिएगा। ये भैया बहुत प्यार से आपको एक एक चीज़ दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंस के साथ दिखाएंगे। चाहे आप मत लीजिए, बट फिर भी मेरे कहने पे एक बार प्लीज़ जाके ट्राई करिए शॉप पे। और ये है दिनेश भैया जो इस शॉप के ओनर है, मोस्टली आपको यही मिलेंगे शॉप पे। कुछ साड़ी अभी भी स्टोर पे है क्योंकि ये साड़ीज़ पे फॉल और पिको करवा के देते हैं। तो जो साड़ीज़ हमें खुद पहननी थी वो हमने उनको दे दी है फॉल पिको करने के लिए, ये 1 से 2 दिन में आपको दे देंगे। और बाकी जो साड़ीज़ हमें किसी को गिफ्ट करनी थी वो हम ले आए। सबसे पहले साड़ी है ये ब्लू कलर की, बहुत प्यारा और सॉफ्ट कपड़ा है इसका। इस पे है बंदेज का प्रिंट जो कि बहुत फेमस है राजस्थान से। पूरी साड़ी में ऐसे जाल का काम हो रखा है और ये बहुत प्यारा और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ईजिली बन जाएगा। और बीच बीच में ये बंदेज के बूटे हैं स्क्वायर शेप के। देखिए इसका पल्ला कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा काम है इस पे। और इसके साथ ये डार्क ब्लू कलर का ब्लाउज पीस है। तो डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये मेहंदी ग्रीन कलर की साड़ी, ये भी बहुत प्यारी है। ये सिल्क बेस पे है और इस पे छोटे 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 बूटे बने हैं पूरी साड़ी में। और ये फैब्रिक भी बहुत रिच है, बहुत रॉयल है। ये साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत रॉयल लग रही थी, इसलिए हम इसको लेकर आए थे क्योंकि हमें किसी को गिफ्ट करना है। और इसमें छोटे छोटे से टैसल भी हैं पल्ले में। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी मेहंदी ग्रीन कलर का है और ये भी बहुत प्यारा और बहुत अच्छा खासा लंबा ब्लाउज़ है। उसके बाद हम लेके आए थे लेने देने वाली साड़ी, जो कि पितरों के लिए या पंडित जी के लिए होती है, या आपको किसी को भी गिफ्ट करनी है और आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप ये साड़ीज़ भी ले सकते हैं। बहुत प्यारा फैब्रिक था इसका भी और ये आपको अराउंड 400 की पड़ जाएगी। आई थिंक 400 रुपीज़ में काफ़ी ठीक मिल गई हमें और बहुत प्यारा और बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है इसका भी। उसके बाद हम लाए थे ये कुर्ते पजामे के कपड़े, अगेन पितरों के लिए या पंडित जी के लिए। ये भी बहुत सस्ते थे, अराउंड 500 रुपीज़ में आपको ये पूरा सेट मिल जाएगा पजामे का और कुर्ते का। और भी बहुत प्यारे कलर्स थे उनके पास, हमें स्पेसिफिकली येलो और ये पिंक शेड चाहिए था तो हम ये लेकर आए थे। और फिर है ये सारी साड़ीज़, ये सब गर्ग सिल्क स्टोर से हैं जो मम्मी पहले ला चुकी हैं और इसमें से काफ़ी तो मम्मी पहन भी चुकी हैं। और भी बहुत सारी साड़ीज़ हैं, ये मैं कुछ सिलेक्टेड पीसेस आपके लिए लेकर आई हूँ। पहली साड़ी है ये पिंक कलर की, अगेन मुझे बहुत पसंद है ये बांधनी प्रिंट, पता नहीं क्यों मेरा बहुत फेवरेट है। तो ये पिंक शेड में है और ये ऑल ओवर बांधनी प्रिंट की साड़ी है। ये मम्मी ने भी रिसेंटली पहनी है मेरी कज़िन के एंगेजमेंट में, अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिए। उसके बाद मम्मी ने एक साड़ी ये ली थी पैरेट ग्रीन कलर की, इसके बॉर्डर पे पूरा स्टोन्स का काम हो रखा है और ऑल ओवर साड़ी सेम शेड की और ये भी बहुत प्यारी लगती है। और ये 2000 रुपीज़ की थी। और ये साड़ी मम्मी ने अभी लेटेस्ट अपने बर्थडे पे पहनी थी। अगर आपने 50th बर्थडे वाला ब्लॉग देखा है तो आप प्लीज़ उसमें वापस जाके भी देख सकते हैं। जो मम्मी ने साड़ी पहनी है वो ये साड़ी है, ये भी अराउंड 2000 रुपीज़ की साड़ी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी और ये सबको बहुत अच्छी लगी थी। सब ने काफ़ी तारीफ़ की थी कि ये साड़ी मम्मी पे बहुत अच्छी लग रही है। ये है इनका विजिटिंग कार्ड, आप चाहें तो कॉल करके भी जा सकते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। एंड ऑनेस्टली साड़ीज़ मैंने खुद के लिए ही खरीदी है, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ ये वीडियो। आप जाइए एक बार ज़रूर जाके देखिए
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पक्का आपको हेल्प करूँगी।